कितना उम्मीद है आपको असम इलेक्शन से? सब उम्मीद से हमको बड़ी अच्छी उम्मीद है। जिस तरीके से हमने पहले उम्मीद रखा, आज भी वही उम्मीद है। और हमारा अपना अंदाज़ा है कि कम से कम 30 को हम क्रॉस करेंगे, 30+ होगा, उससे नीचे एक भी नहीं होगा। अच्छा, क्या ऐसा कहा माना जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं आप और कुछ एमएलएस को डर की वजह से, क्या ऐसा, क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई इसमें? नहीं, देखिए, जब ये दोनों बड़ी पार्टियों को इतना आ जाएगा कि उनको कुछ छोटे छोटे पार्टियों के कुछ कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, एमएलएस की ज़रूरत है, तभी जाके ये हॉर्स ट्रेडिंग होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दोनों पार्टियां, आज भी मैं ये कहूँगा और रिपीटेडली कहूँगा, हमको पूरा यकीन है कि यूडीएफ को छोड़कर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। तो उस हाल में ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग में शायद नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हमसे बात करेंगे, अप्रोच करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग की उम्मीद हमको पहले जो लग रहा था, अब ये जो एग्जिट पोल्स वगैरह आ रहा है, इससे ये लग रहा है कि ऑल इंडिया लेवल पर जैसे अभी बिहार में एग्जिट पोल का जो हाल हुआ, उसके बाद दिल्ली में हुआ, उस हिसाब से इससे पहले भी हमारी पार्टी के बारे में लोगों ने 2006 के अंदर ये कहा कि 3 आएगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 0 आएगा, हमको 10 आ गए। उसके बाद 11 में जाके उन्होंने ये कहा कि यूडीएफ को 6 आएगा और हमको जो है उसकी जगह 18 आ गए। उसके बाद एमपी इलेक्शन में आसाम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 0 आएगा और जितने एग्जिट पोल वालों ने कहा कि यूडीएफ को 1 आएगा। एक हम पहले से थे ही में था, उसके बाद हमारे 2 और आ गए, तो 3 हो गए। तो उस हिसाब से कम 3 गुना हमारा सीट बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग एहतियात से थोड़ा कम कह रहे हैं कि 30 से शुरू होगा, 30 से एक भी नीचे नहीं होगा। लेकिन एग्जिट पोल्स जो है वो साफ साफ जताते हैं कि आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, एज फार एज यू आर सेइंग, उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जितना कह रहे हैं 90 हो गया, बीजेपी को उन्होंने 90 दे दिया, तो 126 ही दे देते। एक जो है एग्जिट पोल वाले, दूसरे एग्जिट पोल से अभी मैंने बंगाल का कल देखा टेलीग्राफ के अंदर, तो उसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी से 100 सीट्स तक फर्क है। तो ये कैसे माना जाएगा? कुछ नहीं माना जाएगा। ये सारा का सारा ये ज़बरदस्त एक गेम चल रहा है, आपको मालूम है। ऑल इंडिया लेवल पे पूरे वर्ल्ड में ये गेम चलता है और क्रिकेट में ये खास करके बहुत चलता है, इसलिए बड़े बड़े क्रिकेटरों की नौकरी गई है। इसी तरीके से यहाँ भी जो एग्जिट पोल के बाद, बिहार के इलेक्शन के बाद, बहुत बड़े एक पत्रकार ने बाकायदा उन्होंने सॉरी कहा कि भाई हमारी जो समीक्षा थी वो सही नहीं थी और भूल हुआ, और इससे पहले भी लोगों ने कहा। तो यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि जो बड़ी बड़ी हिसाब फिगर्स जो दिखा रहे हैं, वो बड़े बड़े जो एग्जिट पोल वाले हैं वो आके ज़रूर सॉरी कहेंगे और उनका हिसाब किताब गलत निकलेगा। बल्कि हमारा एक कहना है, मैं तो पार्लियामेंट में उठाऊंगा इस चीज़ को कि जल्द से जल्द इन दुनिया के बहुत से मुल्कों में एग्जिट पोल बैंड है, इंडिया के अंदर भी बैंड होना चाहिए। इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। Piyush, if you can ask him, he's going to get over 10 seats is what the exit polls predict. Piyush, if you can ask him, that exit polls are predicting over 10 seats. He claims he may get about 30. Now, in such a scenario, who would he want to join hands with, BJP or Congress? If it comes down to him, who would he want to join hands with? एग्जैक्टली, यस, एब्सोल्युटली। बड़ा सवाल फिर यही उठता है कि आप इलेक्शंस के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं, अगर कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठता तो क्या आप बीजेपी या कांग्रेस में किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे? देखिए, इलेक्शन में बहुत सी बातें कही जाती है, वो इलेक्शन के लिए होती है, इलेक्शन के हद तक होती है। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद हमारी पार्टी भी कल शाम को नहीं बल्कि परसों सुबह 10 बजे इसी बिल्डिंग में, इसी रूम के अंदर हमारी कोर कमेटी बैठेगी और जिस तरीके से समीकरण आएगा, कितने सीटें किसको आई, उसके हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा। आसाम के लोग एक स्थायी गवर्नमेंट चाहते हैं और सेकुलर गवर्नमेंट चाहते हैं, सेकुलर फोर्स को यहाँ देखना चाहते हैं। उस हिसाब से हमारी पार्टी जो भी डिसीजन लेगी उसके हिसाब से मैं अमल करूँगा। तो क्या आप इस आसाम को एक स्थायी गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है अगर कहीं ना कहीं सीट्स कम पड़ती है कांग्रेस के पास? जी, हेलो, देखिए, हम कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारी पार्टी एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी शुरू से रही है। लेकिन कांग्रेस बहरहाल एक ऑल इंडिया के हिसाब से सेकुलर पार्टी है, समझे कि नहीं। बीजेपी का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के अंदर वो सेकुलर पार्टी के हिसाब से है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से 2 साल में जो बातें आ रही है या पूरे मुल्क में जो चल रहा है उसके हिसाब से हम उसको सेकुलर फोर्स नहीं मानते। तो सेकुलर फोर्स सब मिलके कुछ ना कुछ करें, आसाम को एक स्थायी गवर्नमेंट दे, इसी की लोगों को उम्मीद है और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी भी इसकी कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस हमेशा से कहते रही है कि पोलराइज करने की कोशिश की जाती है आपकी पार्टी के द्वारा, कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। इन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, जो आरोप की जहाँ तक बात है, 100%
कांग्रेस के अंदर बीजेपी के और आरएसएस के कुछ एजेंट लोग बैठे हुए, इवन उनका डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट साहब और उनके कुछ साथी 2-4 मिनिस्टर, वो उन्होंने बाकायदा जो काम किया, क्योंकि हमने शुरू से इलेक्शन आने से 1 महीना पहले 2-3 मीटिंग हमने कांग्रेस के साथ किया और गोगोई साहब के कॉन्सेंट से किया हमने, उनके बड़े बड़े मिनिस्टरों को उन्होंने दिया, हमारे प्रशांत किशोर जी बीच में पड़े, नीतीश कुमार साहब ने दिल्ली में बात की, यहाँ बात की, उन्होंने बात सब करने के बाद ये हुआ कि भाई यहाँ आसाम में भी एक महागठबंधन बिहार के तरीके का होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तैयार हो गई और उसके बाद उनके जो लोग हैं जो उनके साथ में गोगोई साहब के रहते हैं उन्होंने उसको खत्म कर दिया और उसके बाद बाकायदा जो उन्होंने सीटें दी, देखिए पूरा उन्होंने काम किया इसका। जय